Hello students, I welcome you in this video. Today we are going to start a new chapter, class 10th NCERT quadratic equation. Student, this is another very important chapter. आपने इससे पहले एक चैप्टर स्टडी किया है पॉलिनोमियल एंड स्टूडेंट ट्रस्ट मी, ये आधा पॉलिनोमियल की तरह ही है, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. स्टूडेंट, व्हेन यू स्टडीड पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो क्या होता है? द रेशनल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स पी एक्स जी एक्स, कुछ भी आप ले सकते हैं फंक्शन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये देखिए, ये फॉर्म क्या कहलाती है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहां पर ए शुड नॉट बी जीरो. क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक जो टर्म होती है ना, वो होती है जिसकी डिग्री 2 होती है. अब देखिए, इसकी डिग्री 2 है. अगर यहां पर ए जीरो हमने पुट कर दिया तो ये डिग्री 2 तो फिनिश हो जाएगी. इसका ये लाइक एक्स स्क्वायर टर्म तो रहेगी नहीं, तो वो रहेगी एक्स की टर्म जो कि लीनियर है. तो इसलिए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है नेवर शुड बी जीरो, राइट? इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स. और यहां पर ये जो माय डियर फ्रेंड्स ए बी और सी हैं, ये जो ए और बी और सी है, इन्हें कहते हैं हम रियल नंबर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो देखिए, क्वाड्रेटिक तो वही वर्ड है जो हमारा है कि डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल हु इज हैविंग डिग्री 2. अब यहां पर ये जो इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखिए, इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेटिंग टू जीरो देन इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप जीरो से इक्वेट कर दें, देखिए ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको जीरो से इक्वेट कर दिया हमने, तो ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. माय डियर फ्रेंड्स, सारा खेल इसी का है. अब हम आप यही इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, तो हमें पता लग गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब देखिए स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म. अब देखिए क्या है, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसको मैं किससे क्या लिख सकता हूं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. देखिए, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7. तो देखिए कोफिशिएंट होते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और इसे a कहते हैं. कंपेयर करोगे अगर आप देखिए इससे इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, और वो a हो गया 5. इसी तरह से x का कोफिशिएंट होता है b. और कांस्टेंट टर्म जिसे हम x पावर 0 भी लिख सकते हैं. देखिए भाई, ऐसा है ना, x पावर 0 क्या होता है? 1, तो इसे कांस्टेंट भी कह सकते हैं. तो c को कोफिशिएंट ऑफ x0 भी कह सकते हैं. ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म हो गई. तो आपने ए बी सी की वैल्यू भी फाइंड करने के लिए आ गया. 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0 है, इसमें ए बी सी की वैल्यू बताइए. तो आप कंपेयर कर देना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से. और माय डियर कभी फ्रेंड्स, कभी कभी ना कंफ्यूज भी करते हैं. देखो ऐसे भी कहते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 4, तो c की वैल्यू बताइए. तो आप बच्चे क्या करते हैं? 4 लिख देते हैं. नहीं, पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब 4 को पहले इधर लाना पड़ेगा. तो जब 4 आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0, -4 कांस्टेंट टर्म c हो गई. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं. जीरोस ऑफ और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए स्टूडेंट, फिर अगेन, अब क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? वो है डिग्री 2. तो इसके 2 जीरोस होंगे माय डियर फ्रेंड्स. हमने पॉलिनोमियल में भी आपको बताया था कि जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की, उतने जीरोस होते हैं. तो ऐसे ही इस क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरोस होंगे, अल्फा और एक बीटा, दोनों एक्स भी हो सकते हैं. तो देखिए, और ये चीज पॉलिनोमियल में हमने स्टडी की थी, मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख दिया आपको. आपने पढ़ा था कि अगर 2 जीरोस होते हैं तो उनकी पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ये है ना, एक अल्फा और बीटा होगा, दोनों का सम निकाल लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे और यहां से रख सकते हैं. ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया. फिलहाल यहां पर हमें नॉलेज क्या मिली है कि एक अभी तक हमने क्या पढ़ा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके कोएफिशिएंट्स और फिर जीरो कितने होते हैं? 2. आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स. देखिए स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म स्टडी करने जा रहे हैं आप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन वेरी केयरफुली. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, और वो क्या है? डिस्क्रिमिनेंट. स्टूडेंट ये क्या है? बिल्कुल नई टर्म पढ़ रहे हो, ये आपने पॉलिनोमियल में नहीं पढ़ा. डिस्क्रिमिनेंट. देखिए, जब आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी स्टूडेंट, तो उसके जीरोस कितने होंगे? 2. अभी अभी हमने पढ़ा है कि 2 जीरोस होंगे इसके. वो दोनों जीरोस कैसे होंगे? वो रियल होंगे, अनरियल होंगे, उनका नेचर क्या होगा? तो ये हमें डिस्क्रिमिनेंट बताता है. डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली कमांड करता है कि इसके जीरोस की नेचर क्या होगा. देखिए, जैसे आपसे कोई भी एक इक्वेशन दे दी तो आप क्या करोगे?
हाँ, पहले तो यही पढ़ लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसे कैपिटल डी से शो करते हैं, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट देखिए निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक जो भी इक्वेशन देगा आप उससे ए बी सी निकाल लेंगे और ए बी सी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकलने के बाद आपके पास 3 कंडीशन आएंगी माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। पहली कंडीशन, जो डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व होकर आएगा वो 0 से छोटा होगा, यानी माइनस में होगा। जैसे आपने सॉल्व करा, वैल्यू रखी, वो आ गई -4, तो ये तो 0 से छोटा होता है ना। तो अगर ऐसा है ना, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, मतलब उसके जो जीरोस होंगे वो इमेजिनरी होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं सर। डियर मैं आपको बता दूं, जो नंबर लाइन पर होते हैं ना, वो तो रियल नंबर होते हैं। जो रूट्स जो भी नंबर लाइन पे होते हैं, जितने भी नंबर लाइन पर होते हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। लेकिन जो नंबर लाइन पर नहीं होते, इमेजिनरी होते हैं, वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अब देखिए, मैं ये ना आप 11th क्लास में पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप जब 11th क्लास में आ जाएंगे तो इमेजिनरी के बारे में पढ़ेगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अगर डी नेगेटिव आ जाए तो आप कहेंगे इस इक्वेशन का कोई जीरो नहीं होगा, दिस इक्वेशन विल हैव नो जीरोज, या रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, जीरोज और रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या सिंपली लिख देंगे नो रियल रूट्स, ठीक है। मैं एक बार बता दूं, देखिए जैसे x² + 1 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसके कोई जीरो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आप 10th क्लास में हैं। जैसे ही आप 11th क्लास में आएंगे तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखिए ये x² = -1 हो जाएगा ना, तो जब इसका अंडर रूट लूंगा तो ये आएगा √-1। और माय डियर फ्रेंड्स, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस टर्म आ जाए, देखिए ऐसी टर्म आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे जब आपको आयोटा टर्म पढ़ाई जाएगी। आयोटा, ये बस मैं आपको नॉलेज के लिए बेसिकली बता रहा हूं। आयोटा, आई की वैल्यू होती है √-1। बस ये मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अभी आपको 10th में नहीं पढ़ना है। ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, कुछ प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट ना, तो उनके लिए बता दिया। आई क्या हो गया, √-1। अब देखिए स्टूडेंट कंडीशन सेकंड क्या हो सकती है कि अब जो डी आपने सॉल्व करा वो 0 के इक्वल आ गया, मतलब आपने बी की वैल्यू रखी, ए की, सी की सॉल्व करा और वो 0 आ गया। तो ऐसे केस में रूट्स तो रियल होंगे। हम कहेंगे भाई 0 भी तो एक रियल नंबर है, तो हम कहेंगे रूट्स रियल होंगे, है ना। और जो दोनों जीरोस होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि जब भी आप 2 जीरोस फाइंड करोगे तो वो दोनों जीरोस बिल्कुल इक्वल आएंगे। जैसे 2 2 3,3 -4, -4 2 जीरोस आएंगे ना भाई, ये तो हमें पता है क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोस आएंगे, तो दोनों जीरोस जो होंगे वो इक्वल होंगे। कब जब डी 0 होता है। और लास्ट केस क्या हो सकता है, देखो 0 से छोटा है, 0 को इक्वल है, तो अब क्या होगा, 0 से बड़ा। और अगर 0 से बड़ा है, जो कि मोस्टली कंडीशन है, होना ही चाहिए, मोस्टली इक्वेशन में आपको मिलेगा, तो ऐसा होगा तो रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे, अनइक्वल। जैसे आते हैं रूट, आप देखते हो ना, सॉल्व करते हैं 2,3 आ गया, किसी का -2 और 4 आ गया, ऐसे रूट आते हैं। बस इसमें एक छोटी सी कंडीशन हो रहा है आपने डी सॉल्व करा और वो आ गया 16। माय डियर फ्रेंड, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, लाइक 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया जैसे 25, 16, 36, तो फिर जो रूट होंगे ना वो रेशनल होंगे 100%। रेशनल मतलब 3/5, 4, 5, 6 रेशनल नंबर तो पढ़े ही आपने 9th क्लास में, तो रूट्स रेशनल होंगे। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको। कभी कभी 1 मार्क में आएगा कि भाई बताइए परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आप कहेंगे रेशनल रूट्स होंगे उसके, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लिया माय डियर फ्रेंड्स, यहां देखिए थोड़ा सा जगह कम थी, जैसे कि आपको पता ही है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इंडिया की, ऐसे इंडिया में हो जाएगा एक दिन, जगह नहीं है अभी तो थोड़ी बहुत मिल जाती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है x² - 5x + 6। तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म से और a b c निकाल लूंगा। a b c निकालने के बाद माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा, a b c निकालने के बाद मैं डिस्क्रिमिनेंट d b² - 4ac में रख दूंगा। b की जगह रख दिया -5, 4 है, a की जगह 1, c की जगह 6। सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद आया 1 क्या है माय डियर फ्रेंड्स, 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, ये देखिए कंडीशन थर्ड, तो मैं कहूंगा हेंस दिस इक्वेशन हैज
टू अनइक्वल रियल रूट्स। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। नहीं समझे तो अभी एक्सरसाइज में और आपके एग्जांपल्स हैं, आप एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे। माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये तो पता लगा लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन वो 2 सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम? वो 2 रूट्स, 2 रूट्स को हम कैसे फाइंड करें? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास देयर आर 4 मेथड्स। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और चौथा है ग्राफ मेथड। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चलेंगे। एनसीईआरटी में इन्होंने हर फॉर्मूले के लिए एक एक्सरसाइज दी है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है फैक्टराइजेशन मेथड की, जो है 4.2। और पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। ये आप 8 से पढ़ते रह रहे हैं, 8th क्लास से, तो आपको इस मेथड में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड्स। इसे स्प्लिट द मिडिल टर्म कहते हैं, यानी कि इसको हम स्प्लिट करेंगे। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो करते क्या है, हम मिडिल टर्म के ऐसे 2 फैक्टर करते हैं कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ac, यानी कि पहले a और c की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो नंबर आता है वो ऐसे उसके 2 फैक्टर लेते हैं मिडिल टर्म के, कि उनकी मल्टीप्लाई करने पर ये आए और दोनों को प्लस करने पर मिडिल टर्म आए। आपको याद आ रहा होगा, बहुत आसानी से बच्चे कर लेते हैं। ये कुछ नहीं है, फैक्टराइज करने की है, जो पॉलिनोमियल को आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी किया है। एग्जांपल देख ही लेते हैं। ये देखिए एक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करा 8 3 जा कितना है 24। तो अब 2 के ऐसे फैक्टर मुझे करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो आए 24 और प्लस करूं तो आए भी। देखिए यही है ना, तो मैंने ले लिया 6 4। देखिए 6 4 जो होता माइनस का 24, और 6 और -4 को ऐड करूंगा तो 6 - 4 हो जाएगा 2, बी आ गया। तो बस करेंगे क्या, आप देखिए मिडिल टर्म 2x को क्या लिख दिया, 6x - 4x कॉमन लिया। इसके बाद तो देखो मोस्टली बच्चों को यह आता ही है। ये स्टूडेंट, अब नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज, वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करके बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखिए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। अगर वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गए इक्वल टू 0, तो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वरना नहीं है। कुल मिलाकर उस एक चीज देखनी है कि उसमें x स्क्वायर की टर्म है या नहीं है। देखिए जब x प्लस 1 होल स्क्वायर 2x प्लस, ये पहला पार्ट है, 2x - 3 को सॉल्व करा, इसका होल स्क्वायर ओपन करा तो हमने आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a प्लस b होल स्क्वायर से 2x - 6 सिंप्लीफाई करा, 2x से 2x कैंसिल, ये आ गया। अब माय डियर फ्रेंड्स, क्या मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसे x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7, 0x करूंगा 0 रह जाएगा, पर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 3 माइनस x, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली तो यहां पर आ गए हम x स्क्वायर माइनस 3x। देखिए कुछ एनसीईआरटी की बुक में यहां 2x भी दिया है, तो उससे मत करिए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। हमने सॉल्व करा तो आ गया इस फॉर्म में। माय डियर फ्रेंड्स, क्या इसे कंपेयर कर सकता हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह है ना, ये बिल्कुल सेम। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड देखिए, थर्ड में दोनों की इनकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर और यहां पर आ गए और फिर सॉल्व करूंगा फर्दर, तो देखिए क्या हो रहा माय डियर फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर की टर्म वेनिश हो गई। यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म, जो हमने सॉल्व करा तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर की टर्म तो होनी ही चाहिए, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज नो एक्स स्क्वायर टर्म इन दिस इक्वेशन। तो हम लिखेंगे बड़ा बड़ा नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। अब माय डियर फ्रेंड्स देखिए, आपको समझ गया, आपको सॉल्व करना है, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ जाए इक्वल टू 0 तो वो है। तो आप देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दिए। 4th में यस आएगा, इक्वेशन आएगी ये, 5th में यस आएगा, इक्वेशन आएगी ये, सॉल्व करेंगे। 6th पार्ट में देखिए, जब आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ये आएगी, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं होगी, तो आप लिखेंगे नो, कैपिटल में नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस केस में भी नहीं। इसमें देखिए, इसमें स्क्वायर की टर्म तो आ रही है पर क्यूब आ गया, क्योंकि 3 होती है डिग्री तो क्या होता है क्यूबिक, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक नहीं है। और लास्ट वन यस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं, स्टूडेंट देखिए अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट, एक रेक्टेंगल है, आप एक छोटी सी रफ फिगर बना लें रेक्टेंगल, और ये कह रहा है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना, वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में लिखा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि इसकी ब्रेथ जो है ना, देखिए वो x हो गई। तो अब देखिए लेंथ क्या हो सकती है, ब्रेथ का डबल कर दूंगा, 2x प्लस 1 ज्यादा है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लेंथ ले ली हमने x, तो ब्रेथ क्या हुआ, ब्रेथ ले ली x, लेंथ क्या हुआ 2x प्लस 1
अब इन्होंने कहा है कि एरिया जो है वो 528 है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है एरिया, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, मल्टीप्लाई कर दी तो देखिए अभी तो ये सिर्फ हमसे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। हमारा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने कर दिया बिकॉज देखिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गया और यहीं तक हमें करना था। आपके पास एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, कुछ बच्चे देखिए ये बहुत गलती करके आते हैं, वो इसको या तो सॉल्व करके आ जाते हैं जबकि पूछा नहीं है तो टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट करके आते हैं, और कभी कभी वो सोचते हैं कि सिर्फ क्वाड्रेटिक बनाना है और जबकि लिखा होता है सॉल्व। तो ये ध्यान से पढ़ना है आपको, ना एक्स्ट्रा करना है ना कम करना है, बल्कि आदत तो देखिए अगर आप सॉल्व करना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, अभी अभी पढ़ा है फैक्टराइजेशन मेथड, इसको स्प्लिट करके दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस और एक माइनस, माइनस वाली चली जाएगी, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू कभी माइनस की हो नहीं सकती क्योंकि ये लेंथ है, तो हमेशा आप प्लस में लेंगे। देखिए सेकंड पार्ट देख सकते हैं, अब क्या कर रहा है, टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट 306 है। देखिए कितना आसान है, कॉन्सिक्यूटिव होते हैं लगातार कॉन्टिन्यूस, तो देखिए जैसे 3 के बाद क्या आएगा 4, 5 के बाद क्या आएगा 6, तो ऐसी x के बाद क्या आएगा x प्लस 1, तो मैंने दो ले लिए x और x प्लस 1 कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव होता है लगातार। तो बेटा अब इनका प्रोडक्ट क्या हो गया, तो देखिए दोनों का प्रोडक्ट करा 306, बट हमारे पास आ गई ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो हमें तो सिर्फ फॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए। अब देखिए ये एज वाले क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट अगर आज आपकी एज 15 ईयर है तो अब से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी आपकी, भाई ऐड हो जाओगे ना, 18 ईयर के हो जाओगे। ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस, लेकिन बच्चे फिर भी गलती करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोहन है और एक उसकी मम्मी है, उसकी जो मदर है ना वो उससे 26 ईयर ज्यादा है। तो अगर मैं कहूं रोहन की एज x है तो उसकी मम्मी क्या हो जाएंगी x प्लस 26, प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट एज ले रहा हूं मैं इनकी प्रेजेंट, कि भाई आज जो है वो x ईयर का है तो उसकी मम्मी हो गई x प्लस 26 साल की। अब आफ्टर 3 ईयर्स माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन में देखिए ध्यान है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन की जो एज है ना वो अपनी मदर की एज से प्रोडक्ट करोगे तो 360 आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए 3 साल बाद रोहन कितना हो गया x प्लस 3, क्योंकि वो अभी x है, तो अब से 3 साल बाद कितना हो गया x प्लस 3, और उसकी मम्मी कितनी है x प्लस 26 प्लस 3, तो वो हो गए x प्लस 29। दोनों का प्रोडक्ट कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, दोनों का प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। ये सेकंड क्वेश्चन पार्ट 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत एग्जाम में भी आता है सॉल्व करने के लिए, है ना। यहां तो हमें इक्वेशन ही फॉर्म करनी है। देखिए स्टूडेंट इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, आप जानते हैं बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, और वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपने मोशन चैप्टर में भी पढ़ा है, 9th में ये सब पढ़ा है। अब ये हम देखें, अब ये हमसे क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें दो कंडीशन है, एक बिफोर और आफ्टर कंडीशन है, और वो क्या है क्वेश्चन देखिए। अब ये कह रहा है कि 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेन चलती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स ज्यादा। अब देखिए मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है ना ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर है ना, और डिस्टेंस कितना है 480, तो अगर कोई स्पीड में ना कम करूं ना ज्यादा करूं, ये केस 1 है, ये यहां तक हटा देते हैं, ये हम कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे माय डियर फ्रेंड्स, ये हमने हटा दिया। अब हमने क्या कहा कि देखिए सिंपल सी बात है, स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर लेट कर ली और कवर डिस्टेंस कितना कवर करना है 480, तो फॉर्मूला जानते हो टोटल टाइम टेकन विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए टोटल टाइम टेकन, भाई टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं हो गया, अगर भाई टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये देखिए फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। तो देखिए इस डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, स्पीड है x, तो 480 अपॉन x क्या हो गया टाइम, वो मैंने t1 ले लिया। अब केस 2, अब देखिए या तो स्टूडेंट स्पीड को बढ़ाएगा, अभी तो एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन पढ़ रहे हो, यहां तो स्पीड कम हो रही है, कितनी 8 किलोमीटर स्पीड डाउन कर रहे हैं पर आवर। तो देखिए x थी स्पीड, पहले स्पीड को 8 कम कर दिया, तो कम करने को गए तो x माइनस 8, और इंक्रीज करता है स्पीड तो x प्लस 8, बस इतना सा क्वेश्चन समझना है। अभी एक चीज और समझनी है, बस वहीं पे डाउट आएगा, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और देखिए तो यहां तक समझ में आ गया x माइनस 8 क्यों करा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड को कम किया 8। अगर स्पीड कम कर दोगे माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप जो है अपनी साइकिल चला रहे हैं बहुत आराम से 20 किलोमीटर की स्पीड से आप साइकिल चला रहे हो, है ना, तो कहीं पर आपको जाने, आपकी स्पीड है 20, याद रखिए तो कहीं पर आपको पहुंचने में लग रहा है 1 घंटा। अब आपने स्पीड अपनी कर दी 12 किलोमीटर पर आवर, अपनी स्पीड को कम कर दिया, तो आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे,
नहीं पहुंच सकते ना, क्योंकि आपने तो अपनी स्पीड को कम कर दिया, तो अब आप टाइम ज्यादा लोगे। फिजिक्स में आपने पढ़ा है ना, स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा। यानी ये जो T2 आएगा, देखिए टाइम जो अब लगेगा, डिस्टेंस तो सेम है तो 480 रहेगा, और नीचे क्या आ गया x-8 हमारी स्पीड है, तो एक नया टाइम आ गया T2। और हम जानते हैं T2 क्या है, बड़ा टाइम है। मतलब केस 1 से ज्यादा टाइम केस 2 में लग रहा है, क्योंकि केस 2 में स्पीड घट गई ना। तो देखिए बड़ा सिंपल है, तो कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे। देखो क्लियर बोल रहा है, 3 आवर ज्यादा लगते हैं। तो बड़े वाले टाइम में से छोटा वाला टाइम घटाया तो कितना आया, 3 घंटे, क्योंकि 3 घंटे ज्यादा लग रहा था। तो बस माय डिफरेंस, ये इतनी सी बात बच्चों को समझ में नहीं आती और आपको क्लियर हो गया होगा। अब सिर्फ कुछ नहीं है, देखो T2 माइनस T1। T2 क्यों करा, क्योंकि T2 बड़ा टाइम है, बड़े में से ही तो छोटा घटाएंगे ना भाई। इसमें ज्यादा लग रहा है, इस वाले केस में ज्यादा टाइम लग रहा है T2 में। और ऐसे भी समझ सकते हो, देखो डिनोमिनेटर x-8 और x में किसको होने का, में x-8। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी आती है। तो T2 माइनस T1 3 है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे कैसे, 480 अपॉन x-8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। 480 कॉमन ले लिया, ये देखिए 480 कॉमन ले लिया, और 480 फिर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, देखिए चला गया। हम जानते हैं 163 का कितना होता है, 480। अब यहां पर एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, दोनों के आपस में। तो देखिए इस माइनस से ये वाला साइन कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और फिर देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 8 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी इक्वेशन बनकर आ गई। और माय डियर फ्रेंड्स यहीं तक हमें करना था। इसके बाद आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस आपको कुछ नहीं करना, स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर देना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आज आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं, कमेंट सेक्शन में इन चारों ही वर्ड प्रॉब्लम का मैंने जो ये इक्वेशन बना के दिया आपको, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताइए कि इनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताइए कि आंसर क्या है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स ये थी 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी क्लास 10। इसकी नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए। और आप देखिए, मैं फिर बता रहा हूं, प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज आपकी प्रॉब्लम जरूर मिलेगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस वहां मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।